अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से पिछले 1-2 रोज़ में 2 इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को कुछ पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से ख़बरदार किया गया है कि एचईसी की तरफ से नॉन रिकग्नाइज्ड डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं बाज़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो इस वीडियो में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं तो स्टूडेंट्स में अब काफ़ी परेशानी इस हवाले से है कि उनमें काफ़ी ऐसे मेन स्ट्रीम मेडिकल के डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने को प्रेफरेंस देते हैं। तो इन दोनों नोटिफिकेशंस की तफसील में जाने से पहले इसी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करते चलें कि अक्सर स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये पूछ रहे होते हैं कि सर क्या ये यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकग्नाइज्ड है या नहीं, और इसकी तरफ से ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स रिकग्नाइज्ड हैं या नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं और आप नेट से सर्च कर रहे होते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी और उसका ये ऑफर होने वाला प्रोग्राम एचईसी से अप्रूव्ड है या नहीं। तो याद रखें कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एचईसी से अप्रूव्ड ही होती हैं, और अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो एचईसी से रिकग्नाइज ना हो और वो अपना एडमिशन ऑफ़र कर रहे हों या एडमिशन की एडवर्टीजमेंट जारी कर दें, तो फ़ौरन से एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये जो यूनिवर्सिटी दाखिले ऑफ़र कर रही है तो ये एचईसी से अप्रूव्ड नहीं है और इसमें कोई भी स्टूडेंट दाखिला ना ले। इसी तरीके से अगर कोई यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकग्नाइज्ड है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, तो ऐसे केस में उसके तमाम जो ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स हैं समझे कि वो वैलिड ही हैं। यानी यूनिवर्सिटी को अकेला प्रोग्राम एचईसी से रिकग्नाइज करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी एचईसी की तरफ से अप्रूव्ड है या वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, तो ऐसे केस में उसकी तरफ से ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स ही रिकग्नाइज्ड और अप्रूव्ड होते हैं। और एचईसी की तरफ से अक्सर इस तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं जिनमें वो बता देते हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटीज़ या फ़लाँ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें आप एडमिशन ना लें। और यही मामला डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड भी है कि अगर कोई ऐसा डिग्री प्रोग्राम जो कि एचईसी से रिकग्नाइज ना हो, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ना लें। लिहाजा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में दाखिला ले रहे हैं और आपको डाउट है कि ये एचईसी से रिकग्नाइज्ड है या नहीं, तो जब तक एचईसी की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता जिसमें उस यूनिवर्सिटी या उस डिग्री प्रोग्राम से मुतालिक बताया गया हो कि आप इसमें एडमिशन ना लें, तब तक आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और आसानी से आप एडमिशन ले लिया करें। और दूसरी बात ये कि एचईसी की तरफ से इससे कबल 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें मेडिकल के कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनमें डॉक्टर का वर्ड यूज़ हो रहा था, तो एचईसी की तरफ से मना कर दिया गया कि पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी इन प्रोग्राम्स के साथ डॉक्टर का वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, डॉक्टर ऑफ मेडिकल लैब साइंसेज और इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम जिनके साथ डॉक्टर का वर्ड यूज़ किया जा रहा था, तो एचईसी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया कि आप डॉक्टर का वर्ड हरगिज़ इनके साथ यूज़ ना करें, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स में ये तासुर जाता था कि शायद इन डिग्री प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में एमबीबीएस, बीडीएस, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन यानी डीवीएम और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी डीपीटी के अलावा बाकी जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स थे जिनके टाइटल के साथ डॉक्टर वर्ड यूज़ होता था, तो ऐसे प्रोग्राम्स का नेम चेंज करने का कहा गया। जैसे डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स यानी डीएनडी एक बड़ा फेमस प्रोग्राम में ऑफर होता था और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा था, तो एचईसी ने मना कर दिया कि आप डीएनडी का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स ही रखें। अब इससे हुआ ये कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने इन जैसे डिग्रीज़ के टाइटल चेंज कर दिए, और बेशक ड्यूरेशन 4 साल की ही हो या 5 साल की हो, लेकिन डॉक्टर का वर्ड साथ में यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी जो पीएमसी की तरफ से 2 नोटिफिकेशंस आए हैं, उनमें सबसे पहला नोटिफिकेशन बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड है, और एचईसी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया है कि वो इस डिग्री के टाइटल के साथ सर्जरी का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे शायद ये गुमान जाता है कि ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एक सर्जन बनेंगे, आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। लिहाजा इस डिग्री का टाइटल अब चेंज कर दिया गया है, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की बजाय अब ये डिग्री बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन कहलाएगी। और पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, तो उनको अब इस डिग्री का टाइटल चेंज करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन ही कहलाएगा। ये 5 ईयर की ही डिग्री है, बाकी इसका करिकुलम और जो तमाम मामलात हैं वो इसी तरीके से रहेंगे। इसके बाद एचईसी की तरफ से जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट के ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने से मना किया गया है जिनमें क्लिनिकल एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हों। तो इन डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मल साइंसेज, एस्थेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, हीमोडायलिसिस और न्यूरोफिजियोलॉजी।
तो एचईसी की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मुतल्लिका प्रोफेशनल बॉडीज़ और एचईसी की कंसल्टेशन के बगैर इन डिसिप्लिन्स में डिप्लोमाज और डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और एचईसी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को एडवाइस की गई है कि वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इन डिप्लोमाज और डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल ना करें। तो इस नोटिफिकेशन में मेडिकल की फील्ड में अलाइड हेल्थ साइंसेज के 10 ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनमें एडमिशन लेने से मना किया गया है एचईसी की तरफ से। लेकिन यहाँ दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि इन डिसिप्लिन्स में हमेशा के लिए एडमिशन्स बैन नहीं किए गए, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा गया है कि आप मुतल्लिका जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं और एचईसी से बाकायदा इस चीज़ की अप्रूवल लें, इन डिग्री प्रोग्राम्स को रिकग्नाइज़ करवाएं और उसके बाद आप इनमें एडमिशन ऑफर कर सकते हैं। तो अब होगा ये कि जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन डिसिप्लिन्स में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, तो अब उनको एचईसी की तरफ से रिकग्निशन करवानी पड़ेगी, मुतल्लिका डिग्री प्रोग्राम्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ऐसे स्टूडेंट जो इन डिग्री प्रोग्राम्स के सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी डिग्री ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि एचईसी जब इस किस्म की कोई पॉलिसी बनाती है या नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसमें डेफिनेटली सोल्यूशन अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स के लिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ इन डिसिप्लिन्स में प्रोग्राम्स ऑफर कर रही थी, तो उनका अब ये काम होगा कि वो मुतल्लिका जो बॉडीज़ हैं और एचईसी की तरफ से अपने अपने प्रोग्राम्स को रिकग्नाइज़ करवाएंगी। उनका जो भी अगर करिकुलम डिफ़ाइन करना हुआ या जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करवानी हुई, तो वो करने के बाद ये डिग्री प्रोग्राम जो है वो एज इट इज़ पर कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 10 डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इनमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर डिप्लोमाज और डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हज़ारों स्टूडेंट्स एकदम से जो है वो अपनी डिग्री की वर्थ खो बैठे, या अब जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं फर्दर इनमें एडमिशंस ही ना ऑफर कर सकें। तो अब होगा सिर्फ ये कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को एचईसी की तरफ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब जो तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं तो वो फ़िलहाल परेशान ना हों। और दूसरा ये कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन डिग्री प्रोग्राम्स में अब से ऑनवर्ड्स एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि वो यूनिवर्सिटी एचईसी की तरफ से बाकायदा अप्रूवल ले चुकी है। अगर तो वो डिग्री प्रोग्राम रिकग्नाइज हो जाता है तो आप बेफिक्र होकर एडमिशन ले लीजिएगा। और वैसे भी इस नोटिफिकेशन में सम यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया गया है कि सम यूनिवर्सिटीज़ विदाउट कंसल्टेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज एंड एचईसी हैव लॉन्च्ड डिप्लोमा एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन द डिसिप्लिन्स। यानी ये एक्शन सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट होगा जिन्होंने मुतल्लिका जो एचईसी या प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं ली। तो अभी फिलहाल एचईसी की तरफ से फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अप्रूवल अभी पेंडिंग है। तो मुमकिन है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस कैटेगरी में ना आती हों जिनके एडमिशन्स को बैन किया गया है। ताहम आप लोग एडमिशन सिक्योर करते हुए फिर भी इस मामले में केयरफुल रहिएगा और मेक श्योर कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं तो उनका ये वाला प्रोग्राम एचईसी और प्रोफेशनल बॉडी के साथ रिकग्नाइज्ड हो। तो एचईसी की तरफ से कुछ रोज़ कबल नए चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद आए हैं और उन्होंने आते ही एचईसी की जो वर्किंग है उसको बड़ा स्पीडअप कर दिया है और एकदम से ही नोटिफिकेशन जारी होना स्टार्ट हो गए हैं। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में मज़ीद भी एचईसी की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस या डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से नोटिफिकेशन वगैरह जारी हों। बहरहाल जो भी फर्दर इसमें डेवलपमेंट सामने आती हैं तो अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ उनकी भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेज के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।